और अभी मैं सोच रहा हूँ कि भैया पढ़ाई भी कर लूँ और साथ साथ में ऐसा भी हो जाए कि भैया घर वालों से मुझे पैसे नहीं मांगने पड़े, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 22 साल का हो गया हूँ और पत्नी भी आ गई है, बच्चे भी हो गए। उसके बाद में भी पिताजी से माँ से अगर पैसे मांग रहा हूँ तो यार शर्म तो आती है ना। कल मैं इस पानी को चेंज करूंगा एकदम, इसको पहले मिट्टी से मैं मांज दूंगा और फिर इसमें नया क्लीन वाटर डालूंगा। और ये देख लो आप हमारे रूम की हालत देखो। है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली ना धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ, तो चलो सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर मैं सुबह के टाइम की बात करूँ तो भैया 9:30 होने वाले हैं। अब खाना खाने के बाद में सोचूंगा कि भैया अब तैयारी किसकी करनी है। ओके, चलो पहले खाना खा लेता हूँ। फाइनली गाइस, सुबह का नाश्ता करने से पहले मैं आपको एक बार बाहर का नज़ारा बता देता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइस, सुबह का जो नाश्ता है वो कर लिया है। सुबह के नाश्ते में क्या था आपको बता देता हूँ कि भैया रात वाली बाजरे की रोटी थी और छाछ और दही था बस। हो, थोड़ी सांस है ना ज़्यादा पी ली। अभी मैं कुछ रणनीति बनाता हूँ कि भैया मुझे अब क्या करना है। भैया एग्ज़ाम तो हो गया, अब नेक्स्ट किसकी तैयारी करूँ मैं। तो चलो फाइनली देखता हूँ। अभी मेरी उम्र 22 साल की हो गई है, 21.5 से 22 साल का होने वाला हूँ और अभी भी मैं घर वालों से पैसे मांग रहा हूँ, है ना। शर्म की बात है ना। यूट्यूब पे काम तो कर रहा हूँ, मगर ये मेरा फर्स्ट कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इससे पहले मैंने लगभग 9 चैनल बना दिए, मैंने उनमें काम किया, खूब काम किया। हाँ, मगर वो कहते हैं ना, जो लिखा हुआ नहीं होता है ना वो कभी नहीं मिलता। वही मेरे साथ हो रहा है। अब ये 10वां चैनल है, पता नहीं प्रभु की मर्जी, अगर इसमें सफलता मिल गई ना, सच में मज़ा ही आ जाएगा। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ कि भैया डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ और आशा है, मुझे विश्वास है कि मैं इस चैनल में सफलता ज़रूर हासिल करूँगा और कोशिश है कि मैं ऐसे कंटेंट दूंगा आपको जो आपको पसंद आएगी। सो फाइनली अभी भी मैं पैसे पिताजी से माँ से मांग रहा हूँ और वो रहे ठहरे किसान। अब एक किसान, उनकी फसल थोड़े दाम में बिकती है, वो कहाँ से लाएगा। घर का जो काम है वो भी इन थोड़े पैसों से वो भी नहीं निकलता। मतलब मुझे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि भैया हाफ टाइम कुछ जॉब हो जाएगी और हाफ टाइम मेरी पढ़ाई हो जाएगी। मुझे पढ़ाई को अगर आगे बढ़ाना है तो भैया हाफ टाइम जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया पिताजी से माँ से पैसे मांगते समय शर्म आती है बहुत ज़्यादा। मैंने यूट्यूब चैनल जो है ना वो लगभग मैंने 2019 में बनाया होगा, 2019, और अभी 2025 आ गया है और 26 आने वाला है। 25 तो चला गया और अभी तक सफलता नहीं मिली। मैंने सोचा कि भैया यूट्यूब से थोड़े बहुत पैसे आएंगे और मेरा खर्चा चल जाएगा, बस इसी उम्मीद से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मगर आज तक कोई सफलता नहीं मिली। पता नहीं प्रभु क्या चाहते हैं, मेरी और परीक्षा लेनी चाहते हैं कि भैया कितना इसमें धैर्य है, कितना ये संघर्ष करता है, ये अपनी उम्मीद कब तक नहीं छोड़ता। फाइनली प्रभु अब 10वां चैनल है, इसको मोनेटाइज करा दो और पैसे दे दो। हाँ, अब ये गधेड़ 22 साल का हो गया है। हाँ, सो फाइनली दोस्तों, ये जो रीबुक का है ना, ये बॉडी स्प्रे, ये ना कल मैंने जोधपुर से लिया। क्या था, वो वी मार्ट में ऑफर चल रहा था बहुत भयंकर वाला। एक ये लिया रीबुक वाला बॉडी स्प्रे, इसके साथ 2 और फ्री कर दिए। वो है ना, वो मेरा दोस्त ले गया 2 और ये मैंने ले लिया। देख लो, मतलब ये एक है ना 275 इसकी रेट देख लो, ये देख लो 275 पे की और इसके साथ 2 फ्री और थे। हाँ, ये देख लो। सो फाइनली गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ गौ माता के पास और गौ माता के हाल चाल पूछ लेता हूँ कि माँ कैसी है, तबीयत में कुछ फ़र्क आया है या नहीं आया है, वो सब देख लेता हूँ। ओके, ये रही मेरी गौ माता, ये देख लो बेटी है। और ये क्या है, ये क्यों रखा है, ओ भाई साहब, ये कौवे है ना। अब आपको क्या समझाऊँ मैं, माँ है मेरी, मैं नहीं कह सकता। सो फाइनली ये रही मेरी गौ माँ, प्यारी माँ क्या कर रही है। माँ, तेरा आशीर्वाद होगा तो परीक्षा में सफल हो गई, वरना नहीं हो गई, तेरी मर्जी माँ, है ना माँ। तू बता, तू माँ, तू मुझे बता कि तू मुझे मालिक बनाना चाहती है या नौकर, वो भी इन काले अंग्रेज का है। क्या बनाना चाहती है बता। मालिक, मालिक बनाओगी ना, है ना। एक यूट्यूब का मालिक बनाओगी, यूट्यूब का क्या, यूट्यूब चैनल का मालिक बनाओगी ना, बनाओगी, है ना, बनाओगी के बनाओगी के कहना बनाऊंगी। सो फाइनली गाइज, अभी थोड़ी गौ माता के पास बैठता हूँ और उसकी थोड़ी सी सेवा कर लेता हूँ। जो पैर है उन्हें दबा देता हूँ, क्योंकि ये रात से बैठी है, इसलिए हम जब कभी भी बैठते हैं तो हमारे पैर जो है सुन हो जाते हैं, तो इसके भी पैर सुन हो गए, तो इसके पैर दबा देता हूँ। और माँ, माँ इसकी हालत तो वैसे है तो कमज़ोरी, वो की वो है, और थोड़ा बहुत सुधार कुछ भी नहीं आया है। बेटी है, अपने आप खड़ी नहीं हो सकती और खड़ा करने के लिए 4 से 5 आदमी आते हैं अभी भी। सो फाइनली अभी बेटी है और शाम को इसे खड़ा कर देगी। ओके, चलो फाइनली माँ के पैर दबा देता हूँ, वही रोजाना की तरह। 2 दिन तो मैं जोधपुर था, इसलिए क्या ही कहूँ मैं आपको। माँ, फाइनली गाइस माँ की सेवा कर ली और अब चलता हूँ रूम के अंदर। ये जो मिर्च का रोपण किया हुआ है ना, ये जो आप कह सकते हो, इसे हम खबड़ा कहते हैं हमारी लोकल भाषा में। इसको मैं शाम को पानी पाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लगभग 10 दिन से ऊपर ही हो चुके हैं। ये देख लो। फाइनली गाइस, दोपहर का जो खाना है वो रेडी हो चुका है, तो चलो अभी खाना खा लेता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइस, आज खाने में है काचर फली की सब्जी और ये बाजरे की रोटी। ओके, और इसमें ये सब्जी है, ये जो मैंने ले रखी है ना वही सब्जी। और भैया आज अमावस्या जो कल थी ना, आज भी खीर बनाई है और कल रात को भी खीर बनाई थी और आज भी खीर बनाई है, ये देख लो।
फाइनली गाइस दोपहर का जो खाना है वो मैंने खा लिया है और अभी मैं सोच रहा हूँ कि भैया पढ़ाई भी कर लूँ और साथ साथ में ऐसा भी हो जाए कि भैया घर वालों से मुझे पैसे नहीं मांगने पड़े, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 22 साल का हो गया हूँ और पत्नी भी आ गई है, बच्चे भी हो गए, उसके बाद में भी पिताजी से माँ से अगर पैसे मांग रहा हूँ तो यार शर्म तो आती है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया साथ में कमाई भी कर लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ, ये सोच रहा हूँ। यूट्यूब यूट्यूब की अगर बात करूँ तो ये तो अभी स्टार्टिंग है यार। तो फाइनली सोचता हूँ, बैठता हूँ, आराम करता हूँ, सोता हूँ। ओके, कुछ ना कुछ तो आइडिया आएगा है यार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए यार, आप अपनी राय दें कि मैं पढ़ाई के साथ ऐसा कौन सा बिजनेस करूं ताकि थोड़ा पैसा आ सके, मैं मेरी पढ़ाई कर सकूं, ताकि घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़े। हाँ, आई होप दोस्तों आपने टाइम देख लिया होगा, है ना। सो फाइनली अभी मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, थोड़ा घूमने इधर उधर। पूरे दिन इस रूम के अंदर ही था, कुछ भी नहीं किया आज मैंने, पढ़ाई अढ़ाई कुछ नहीं किया आज, कुछ भी नहीं। ये सोच रहा था कि भाई मुझे घर वालों से पैसे नहीं मांगने और पढ़ाई भी करनी है साथ में। और आज है ना लाइट बार बार कट रही है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। अगर लाइट बार बार कटती है तो मुझे यहाँ पे आना पड़ता है बोरवेल के पास, क्योंकि ये बोरवेल और मोटर ऑटो नहीं है, अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। हाँ, इसलिए मुझे यहाँ पे चालू करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। आज लाइट लमसम 3 से 4 बार कट चुकी है। फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अब मोटर को तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वहाँ दौरे वाले खेत में बाजरा बो के रखा है ना, वहाँ पे चल रही है लाइन तो, और इसको मैं अभी चालू करूँगा। सो फाइनली ये तो स्टार्ट हो चुकी है। अगर वोल्टेज अगर 300 के पास रहते हैं ना तो भैया इन दोनों को चालू कर देता हूँ, दोनों को साथ में। किनको? बोरवेल वाले को और इस मोटर वाले को। वरना अगर वोल्टेज कम होते हैं, 300 से नीचे होते हैं, 250 तक, तो भैया इस मोटर को ही चालू किया जाता है, या तो मोटर चलेगी या फिर ये बोरवेल। ये है भैया हालत। सो फाइनली अब वापिस जा रहा हूँ घर पे। ये रहा अपने शाम का माहौल। माहौल तो क्या है, नज़ारा, गाँव का नज़ारा ही अलग है भैया। वो बेटी हमारी गौ माता। ये जो कौवे हैं ना बहुत खतरनाक है। मतलब ये जो भी खाते हैं ना, मांस खाते हैं ना, तो भैया इस जो अब मेरा पानी भरा हुआ है ना, यहाँ पे आके खाते हैं। सारा का सारा पानी है ना वो गंदा कर देते हैं। ये देखो, ये सारे का सारा कौवों ने गंदा किया, क्योंकि सारे के सारे मांस के टुकड़े इसमें डाल देते हैं और पानी गंदा हो जाता है। और बाकी जो पक्षी होते हैं ना वो पीते नहीं है इस पानी को। अब इनका क्या इलाज करूँ, आप कमेंट में लिखिए जरा। कल मैं इस पानी को चेंज करूँगा एकदम। इसको पहले मिट्टी से मैं मांस दूंगा और फिर इसमें नया क्लीन वाटर डालूंगा। तो ये जो पेड़ है ना, ये तो इसका मेरे को नाम तो मालूम नहीं है, आपको पता है तो बता दीजिएगा। इसकी जड़ों में पहले मैं कुदाली ला के ये ज़मीन को मैं पोला कर देता हूँ, ताकि कल एक बाल्टी में पानी इसके अंदर ही डाल दूंगा, ताकि वो काफ़ी दिन हो गए हैं इसको ये कुदाली से ज़मीन को पोला भी नहीं किया और पानी भी नहीं डाला। तो फाइनली गाइस कुदाली लेके आ गया हूँ। फाइनली गाइस भैया ज़मीन को मैंने पोला कर दिया है, ताकि जब मैं पानी डालूंगा एक बाल्टी, जो पानी है ना इसकी जड़ों को प्रॉपरली मिल सके और ये बड़ा होकर बहुत सारे पक्षियों को अपना संरक्षण दे और हमें भी छाया दे। इसलिए भैया कहते हैं ना कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। मैं कौवे की बात कर रहा हूँ ना, ये देखो, एक तो वहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है। आपको जूम करके बता देता हूँ। एक भाई साहब यहाँ बैठे हैं, दूसरे भाई साहब वहाँ पे बैठे हैं, देख लीजिए वो। ये इन्होंने तबई मसा के रखी है, 2 दिन के अंदर अंदर ही पानी गंदा कर देते हैं। इनका खाना ही ये है, मांस ही इनका खाना है। तो मैं क्या दूँ गाली इनको। ये जानबूझ कर तो नहीं कर रहे हैं, इनके पास बुद्धि होती ना तो यही कौवे थोड़ी बनते, हमारी तरह इंसान बनते, है ना। सो फाइनली अब क्या करें, पानी को साफ तो करना पड़ेगा है। ये तो इनका अब क्या करें हैं। फाइनली गाइस रात हो चुकी है और मैं रूम के अंदर अभी भी सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा है ये गधा है कि भैया क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप ही कुछ आइडियाज़ बताइए ना, कमेंट में लिख दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। सच कुछ सोच इस बुद्धि काम ही नहीं करी, मैं क्या करूँ, पार्ट टाइम क्या जॉब करूँ और पार्ट टाइम पढ़ाई कर लूँ, और करूँ तो करूँ क्या। अभी रात की अगर बात करूँ तो भैया 7:30 होने वाले हैं। ओके, ये बड़ा फ़ोन। ओके, और ये देख लो आप, हमारे रूम की हालत देखो, पूरा का पूरा कचरा पड़ा है, ये देख लो। और ये मेरी यहाँ पे किताबें रखी है और वहाँ पे एक चॉकलेट की थैली मैं हमेशा रखता हूँ। सो फाइनली गाइस रात का खाना बन चुका है और बहुत तेज़ भूख लगी है, तो चलो खाना खाने चलते हैं। ओके, और भाई साहब अभी तक मैं सोच नहीं पाया हूँ कि मुझे करना क्या है आगे, तो चलो सोचूंगा जरूर। फाइनली गाइस रात का जो खाना है वो खा लिया है। तो अगर मैं अभी टाइम की बात करूं तो भैया कितने हो गए, ओ भाई साहब 9 बज गए हैं। और आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट, और एक और चीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कुछ इस प्रकार रहा मेरा आज का दिन, और अभी थोड़ी देर तक तो मैं मोबाइल चलाऊंगा और उसके बाद में सो जाऊंगा। तो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए एक और चीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।